ठीक है, तो ये आज हमारा 22 दिसंबर है। और हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट्स का रिवीजन करेंगे। 10 मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो अब सबसे पहले है पहला वाला क्वेश्चन कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दूसरा, अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है। तो अपर हाउस का मतलब क्या हो गया हमारा, उच्च सदन। और हमको मालूम है कि उच्च सदन जो है वो किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। तो राज्यसभा ना हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में राज्यसभा को भंग कब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को हर एक 5 साल के बाद किसको भंग कर देगा। तो हर एक 5 साल के बाद में ये जो भंग करता है वो लोकसभा को भंग कर देगा, है ना। और हर एक 6 साल के बाद किसी को भी भंग नहीं करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है वह भंग ही नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता। कभी भी भंग नहीं होता। इसका कार्यकाल है, इसका कार्यकाल को 6 साल के लिए, कितना साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष को ऐसे सब बांटा है, पहला 2 वर्ष होगा, फिर दूसरा हमारा 2 वर्ष होगा, और फिर तीसरा हमारा 2 वर्ष होगा। और 2 वर्ष में कितना होगा हमारा, 1/3, यानी 1/3। फिर यहाँ होगा 1/3 और यहाँ होगा 1/3। अब 1/3 क्या है भाई, तो 1/3 हमारा क्या सीट है, यानी 1/3 सीट, फिर 1/3 सीट, और फिर 1/3 सीट का 2-2 साल पर चुनाव होता रहता है, वह कभी भी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा अस्थाई सदन किसे कहते हैं। तो अस्थाई सदन का मतलब, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन का मतलब क्या हुआ, भंग हो रहा है। तो भंग होने वाला, तो भंग होने वाला का क्या होता है, चुनाव होता है। तो चुनाव जब हम लोग होगा तो हम लोग दो ही लोगों को ना वोट देंगे। पहला हम लोग एमपी के लिए वोट देंगे, और दूसरा हम लोग किसके लिए देंगे, एमएलए के लिए वोट देंगे। अब गौर से देखेंगे तो एमपी जो बनता है वो कहाँ जाता है, सांसद कहलाएगा, और एमएलए क्या कहलाएगा, विधायक। अब सांसद बैठेगा कहाँ पे, तो सांसद बैठेगा कहाँ, लोकसभा में। और विधायक कहाँ पे बैठेगा, तो विधायक बैठेगा राज्यसभा में। सॉरी, विधायक हमारा बैठेगा कहाँ पे, विधानसभा में, विधान सभा। तो ये जो लोकसभा है ये यहाँ पे मिल जा रहा है, और ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा हमारा कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। सही आंसर डी हो गया। अब राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो शुरू से देख लो, 25 वर्ष जो है वह किसके लिए होता है, लोकसभा के लिए। और 30 वर्ष क्या होता है भाई, और आ जाओ 35, तो 35 हमारा होता है राष्ट्रपति। 35 क्या होता है हमारा, राष्ट्रपति। और 21 वर्ष किसके लिए दिया है, ये विवाह का उम्र है ये है विवाह का उम्र। तो 30 वर्ष क्या हो गया, तो 30 वर्ष हो गया हमारा राज्य सभा के लिए। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। तो देखो, सबसे पहले संयुक्त सत्र, तो संयुक्त सत्र बुलाता कौन है भाई। तो संयुक्त सत्र जो बुलाता है वो हो गया हमारा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति बुलाने के बाद अध्यक्षता थोड़ी करेगा। अध्यक्षता जो है वह कौन करता है, तो अध्यक्षता करेगा हमारा जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो उसके अनुसार ये आंसर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, यानी आंसर हमारा सी हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं हम लोग। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 7। तो समिति का जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है, वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। अब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष जो है विपक्षी दल का नेता होगा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने साल का होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। तो 6 वर्ष के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 में। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? देखो, मंत्री परिषद गौर से सोचो कि मंत्री परिषद पूछेगा कि यह बैठेगा कहाँ पे। तो बैठता कहाँ पे है? तो यह बैठता है कहाँ पे? लोकसभा में। तो लोकसभा में बैठेगा तो जहां का खाना खाएगा उसके साथ गद्दारी थोड़ी करेगा। जब बैठता है लोकसभा में, इसलिए वह उत्तरदायी भी किसके तरफ होगा? वह उत्तरदायी भी किसके प्रति होगा? तो वह लोकसभा के प्रति होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी हो गया। अच्छा, संसद में क्या शामिल है? क्या शामिल है यानी कि आप पूछ रहा है कि संसद का अंग क्या है? तो अंग हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 अंग है। पहला है हमारा राष्ट्रपति, दूसरा है हमारा क्या? लोकसभा, और तीसरा है हमारा क्या? राज्यसभा। तो उसके अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राष्ट्रपति तो है ही, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ए वाला हो गया आंसर। और तुम्हारे से अगर कोई पूछेगा कि संसद का सदन कै गो है, तो सदन हमेशा कै गो होता है? 2 गो होता है। पहला होगा तुम्हारा उच्च सदन, और दूसरा हमारा होगा क्या? निम्न सदन। उच्च सदन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो उच्च सदन है उसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, और जो निम्न सदन है, निम्न सदन वाले को क्या बोलेंगे? तो निम्न सदन को हम लोग बोलेंगे लोकसभा। ये कहलाएगा हमारा लोकसभा। अब हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1954। आंसर होगा 1954। तो सही आंसर होगा हमारा ए। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का कानून बनाता है? तो कानून का निर्माण, देखो यहाँ पे हम हल्का सा चर्चा चल रहा है। कानून का निर्माण। तो कानून का निर्माण सबसे पहले क्या आएगा? विधेयक पेश होगा। विधेयक विधेयक जो है वह विधेयक पेश होता है। कहाँ पे पेश होता है? विधेयक पेश होता है संसद में। अब संसद में 2 हिस्सा हो गया ना। एक हो गया तुम्हारा लोकसभा, और एक हो गया तुम्हारा राज्यसभा। तो यहाँ पे लोकसभा से वह क्या होगा? पारित होगा। और राज्यसभा से भी वह क्या होगा? पारित होगा। और जब पारित होगा, तो पारित होने के बाद फाइनली यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर होगा। कौन हस्ताक्षर करेगा? राष्ट्रपति करेंगे हस्ताक्षर। और जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, तो अब यह क्या बन जाएगा? तो अब यह कानून बन जाएगा। तो कानून बनने के लिए देखो क्या क्या जरूरी हुआ। सबसे पहले राष्ट्रपति लिया। राष्ट्रपति लिया तो अब यहाँ पर देखना हमारे पास में राष्ट्रपति कहाँ है। हमारे पास में ये हो गया हमारा राष्ट्रपति। ये अब लोकसभा और राज्यसभा मिल करके, ये लोकसभा और ये राज्यसभा मिल करके हमारा क्या कहला रहा है? दोनों सदन ना हो गया ये। दोनों सदन। तो ये दोनों सदन कहाँ पे है? यहाँ पे है दोनों सदन। तो सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सही आंसर इसका सी हो गया। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। और वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग ही नहीं लिया? तो भाग ही नहीं लिया तो चौधरी चरण सिंह। क्योंकि वाजपेयी जी भाग लिए थे, चंद्रशेखर भाग लिए थे, वीपी सिंह भाग लिए थे, सिर्फ चौधरी चरण सिंह भाग नहीं लिए थे।
यही हमारा आज का क्विक रिवीजन है। ये क्या है हमारा क्विक रिवीजन इन 10 मिनट्स। थैंक यू एंड बाय।